RCM। रिवर्स चार्ज में मैंने आपको ये कहा कि अगर आप सप्लाई करते हैं तो सप्लाई करने के टाइम पे आपको दो तरह से जीएसटी पे करना पड़ता है। एक जीएसटी पे करना पड़ता है आपको फॉरवर्ड चार्ज में, और दूसरा पे करना होता है आपको रिवर्स चार्ज। कब पे करना होता है? अगर आप सप्लायर हो और सप्लायर अगर आप हैं और आपका जो सप्लाई है वो एक्टिविटी 9(3) में, 9(4) में और 9(5), ये कौन सा एक्ट है? CGST एक्ट। कौन सा एक्ट है बेटा? अगर आपकी सर्विस 9 या गुड्स जो आप सप्लाई करते हो वो सेक्शन 9(3), 9(4), 9(5) ऑफ CGST एक्ट, और मैं अगर ये फॉल करती है, क्या करती है बेटा? फॉल करती है, तो आपके ऊपर RCM लग जाएगा। क्या लग जाएगा आपके ऊपर? जैसे ही आपके ऊपर RCM लग जाएगा तो RCM में मैंने आपको सेक्शन 9(3)A और 9(3)B में पूरी की पूरी लिस्ट पढ़ा दी आपको। 9(3)A में क्या था? पूरी गुड्स की लिस्ट थी। 9(3)B में क्या था? पूरी सर्विस की लिस्ट थी। 9(4) क्या है? 9(4) उनके लिए है अगर कोई रजिस्टर्ड पर्सन किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन से माल परचेज करता है, या मैं ये बोलूं कि कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन अगर किसी रजिस्टर्ड पर्सन को माल सप्लाई करता है, उस केस में जो रजिस्टर्ड पर्सन है उसको जीएसटी पे करना पड़ता है, ना कि अनरजिस्टर्ड पर्सन को पे करना पड़ेगा। लेकिन फॉर द टाइम बीइंग ये सेक्शन अभी सस्पेंड है। क्लियर? तो लास्ट सेक्शन हमारा बच गया 9(5). क्या बच गया बेटा? 9(5). अब ये 9(5) जो बात करता है वो बात करता है ई कॉमर्स सर्विस के लिए। किसके लिए बात करता है? ई कॉमर्स सर्विस के लिए बात करता है। अब ये क्या कहता है? ई कॉमर्स सर्विस में दो बातें हो सकती है, या तो आप गुड्स सप्लायर हैं या सर्विस सप्लायर हैं, या तो आप गुड्स सप्लायर हैं या तो आप सर्विस सप्लायर हैं। अगर आप ई कॉमर्स ऑपरेटर हो और आप गुड्स सप्लाई करते हो, वहां पे फॉरवर्ड चार्ज है, वहां रिवर्स चार्ज नहीं है। लेकिन जैसे ही आप सर्विस प्रोवाइड करते हैं, क्या प्रोवाइड करते हैं, तो वहां पे हमारा रिवर्स चार्ज अप्लाई हो जाता है। क्या होता है अप्लाई? जैसे एग्जाम्पल, आप सब बच्चे ओला उबर सर्विस करते होंगे सफर। ओला उबर में क्या होता है? ओला उबर में एक ड्राइवर साहब होते हैं और एक कंपनी है ओला, बोलो है ना? और आप क्या करते हो? टिकट बुक करते हो। ठीक, कायदे से अगर देखा जाए तो सर्विस ड्राइवर दे रहा है, बोलो है ना? सर्विस कौन दे रहा है? किसको? ओला को। ओला तो रिसिपेंट है ना, ओला तो रिसिपेंट है, सर्विस प्रोवाइडर कौन है? ड्राइवर। तो जीएसटी किसको पे करना चाहिए था? लेकिन ड्राइवर जीएसटी नहीं पे करेगा, उसके यहाँ पे ओला उबर को पे करना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारा जो सेक्शन है वो 9(5) में फॉल करता है। कहाँ फॉल करता है? 9(5। और जैसे ये 9(5) में फॉल किया तो रिवर्स चार्ज लग गया। क्या लग गया बेटा? रिवर्स। तो आप नोट कीजिए, लिखवाता हूँ आपको।